हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि मोर पंख या फिर मयूर पंख हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक रूप से इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। इसकी इम्पोर्टेंस का पता इस बात से लगता है, चाहे आप कृष्ण भगवान को देखें, विष्णु भगवान या नारायण, तीनों के मुकुट में मोर पंख विराजमान है। तो आखिर यह क्यों इतना जरूरी हो जाता है? यही नहीं, पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए थे। मोर के विषय में एक बात प्रचलित है, यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों, नेगेटिव एनर्जी और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचा कर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंख को लगाते हैं। दोस्तों, मोर का जो पंख है वो आपके घर की खूबसूरती में सिर्फ चार चांद नहीं लगाएगा, बल्कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा जो है उसके इंटरेस्ट को भी रोकेगा। पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में मोर पंख, मयूर पंख जो है कैटलिस्ट का काम करता है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। इसका अर्थ ये भी हुआ, अगर आपके पार्टनर के साथ या फिर घर के जो मेंबर्स हैं उनका एक दूसरे के साथ कोर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, रिश्तों में दरार आ रही है, तो अगर आप मोर पंख को बांसुरी के साथ रखते हैं तो भगवान निश्चित रूप से आप लोगों के बीच प्रेम का जो संबंध है उसको प्रगाढ़ करेंगे। ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोर पंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी का छींटा दें और इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करें जहां से यह दिखाई दे। आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोर पंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद इसे लाकर या तिजोरी में रख दें। बुरी नजर से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोर पंख चांदी की ताबीज में पहनाएं। यदि आपका बच्चा बहुत रोता है, चिढ़ता है या जिद्दी है तो छत के पंखों पर मोर पंख पर लगाने से जिद कम हो जाती है। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मंगलवार, शनिवार उनका नाम लेकर लगाएं और सुबह बिना मुंह धोए इसे बहते हुए पानी में बहा दें। घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख को लगाना हमेशा शुभ होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा और जीव जंतु घर में प्रवेश नहीं कर पाते। इसके लिए 3 मोर पंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः, जागराय, स्थापय, स्वाहा मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। आग्नेय कोण में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ईशान कोण में कृष्ण भगवान के फोटो के साथ मोर पंख जरूर लगाएं। तो ये कुछ टोटके थे दोस्तों जो मोर पंख के साथ सदियों से किए जाते रहे हैं। इन सब बातों से पता चलता है मोर पंख कितना उपयोगी है। ये आपके घर को सुंदर बनाता है, आकर्षक बनाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका बहुत सारा आध्यात्मिक लाभ भी है। यही कारण है भगवान विष्णु, जो कि सारे देवताओं में श्रेष्ठ हैं, उनके मुकुट की शोभा मोर पंख बढ़ाता है। आशा करता हूँ इस जानकारी का लाभ उठाते हुए अगर आपके घर में मोर पंख नहीं है तो आप इसे निश्चित रूप से स्थापित करेंगे। मैंने डिटेल में आपको इसके 7 टोटके भी बताया कि किस परेशानी के लिए मोर पंख का यूज कैसे किया जा सकता है। इस इंफॉर्मेशन से आप लोग बहुत लाभ उठाएंगे। इसी आशा के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।